नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी। शाम को 7 बज रहा है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में जो रार मची है सियासी हिंदू को लेकर के। क्या हिंदू राष्ट्र है या हो सकता है, या क्या संभावनाएं हैं, इस पर पॉलिटिशियन अपना अपना अलग अलग राग अलाप रहे हैं। कभी बीजेपी कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हालांकि कभी कहती है कि मांग बीजेपी की तरफ नहीं उठती, लेकिन वो समर्थन करती है। वहीं कमलनाथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और का भावी मुख्यमंत्री के रूप में चर्चित हैं, वो बार बार दावा करते हैं कि अगर जिस हिस्से में, जिस क्षेत्र में, जिस देश में 85% हिंदू रहते हैं तो उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र अपने आप में है। इसमें नया पलटवार आ गया। दिग्विजय सिंह जी आ गए, राजनीति के मास्टर खिलाड़ी। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि कमलनाथ के बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। कमलनाथ जी के कहने का मतलब ये नहीं था। ये बात उन्होंने तब कही जब बीजेपी की तरफ से ये काउंटर आ गया कि कमलनाथ तो चुनावी हिंदू हैं, उनको अब हिंदू याद आता है। जब चुनाव नज़दीक आते हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तमाम बातें करते हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा होती है और इस मुद्दे पे ये तय कुछ नहीं हो पाता, लेकिन ये तय है कि चुनाव के मुहाने पर खड़े मध्य प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के एक सियासी रार मच गया है। इस सियासी रार पर क्या इसका परिणाम निकलेगा, क्या इसकी स्थिति बनेगी, इन सारे मुद्दों पर चर्चा आज हम करने जा रहे हैं बिग डिबेट में। और हम चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ होगा। उनसे हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान, ये सबका चुनावी राग है, वास्तव में हिंदू राष्ट्र कोई कंसेप्ट है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो पैनल होगा उससे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदुस्तान दो शब्दों हिंदू प्लस स्थान से मिलकर बना है, यानी वह स्थान जहां हिंदू रहते हैं। हिंदुस्तान या हिंदू शब्दों की उत्पत्ति को लेकर कई इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, लेकिन भारत के बहुसंख्यकों के निश्चित धड़ों में आम धारणा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं और जहां हिंदू रहे वो हिंदू राष्ट्र है। चूँकि इस ठप्पे का दस्तावेजीकरण नहीं है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग समय समय पर जोर पकड़ जाती है। दरअसल वर्तमान में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बेहद चर्चा में है और गरमाया हुआ भी है। एक बार फिर से इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। जोर पकड़ने की वजह है कमलनाथ का बयान। मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी। एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। और मैं उन तमाम हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं जिनको हिंदुस्तान पर नाज है, फख्र है, यकीनन आपको मुझसे नफरत होगी। बहरहाल हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को खारिज करने वालों में भी कई धड़े शामिल हैं। प्रमुख तौर पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अक्सर मसले पर सवाल करते हुए देखा जाता है। बकौल ओवैसी, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या अंबेडकर के संविधान का क्या होगा? क्या इसे जला दिया जाएगा और नया संविधान बनेगा? वो मामले पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान भी किसी से छिपे हुए नहीं हैं। हमेशा अलग बयानों को देकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने कमलनाथ के बयान पर सफाई दी है। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कुछ अलग ही तर्क है। सावरकर जी ने ये शब्द हिंदू लाए थे। उन्होंने खुद ने कहा था कि इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। कमलनाथ जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, हमारा भरोसा भारतीय संविधान में था, है और रहेगा। ना दिग्विजय सिंह को, ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं। इनको किसी से लेना देना नहीं। खैर, MP में चुनाव है, ऐसे में हिंदू राष्ट्र की मांग वक्त के साथ तेज हो चली है, लेकिन विचार समझने से पहले देश और राष्ट्र में अंतर पता होना जरूरी है। आमतौर पर राष्ट्र को लोग देश के रूप में समझते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें अंतर है।
वहीं आरएसएस पर आरोप लगता रहा है कि संगठन अपनी स्थापना 1925 के समय से हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए काम कर रही है। इसी के साथ कई दक्षिणपंथी विचारधारा वाले या हिंदूवादी संगठनों और संस्थाओं की ओर से गाहे बगाहे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग अक्सर जोर पकड़ती रहती है। ऐसे में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर राज छिड़ा हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इसको लेकर सियासत क्या देखने को मिलती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। स्वाभाविक है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की कसीदाकारी की जा रही है, उसमें साफ जाहिर है कि हिंदुत्व से मतलब ना बीजेपी को है, हिंदू राष्ट्र से कोई नाता ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का। सब कुछ शिवराज सिंह चौहान भले कह रहे हो कमलनाथ के लिए और दिग्विजय सिंह के लिए कि वो हिंदुत्व की बात, हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदुज़म की बात तब करते हैं जब चुनाव नज़दीक आते हैं। पर हकीकत ये है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, जो नहीं हो सकता। भारत एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमने जो संविधान में वादा किया है, हमने जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो जो वादे किए गए थे, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान किया उसमें जो वादे किए गए हैं उसमें हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पना थी हमारे यहाँ। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की बात करना और इस बात को उकसाना, जो हो सकता है कि आरएसएस का एजेंडा हो, विद्यार्थी परिषद का एजेंडा हो, विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा हो, बीजेपी से जुड़े तमाम अनुशासी संगठन उनका एजेंडा हो, लेकिन बीजेपी के एजेंडे में हिंदू राष्ट्र कभी नहीं रहा। हिंदू राम मंदिर रह सकता है, अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में रहा, वो बन रहा है, और मथुरा का मुद्दा हो सकता है, बनारस का मुद्दा हो सकता है। सारे मुद्दे बीजेपी के स्पष्ट हैं। धारा 370 का मुद्दा था। मुझे याद नहीं पड़ता कि बीजेपी के एजेंडे में कभी हिंदू राष्ट्र रहा। और ऐसी स्थिति में हिंदू राष्ट्र की बात करना ये साफ जाहिर करता है कि एक ऐसे मुद्दे को हवा दी जा रही है जो तमाम मुद्दों से, तमाम चीज़ों से आपका ध्यान भटका सकता है। और पता नहीं क्यों कमलनाथ, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कमलनाथ बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो भी एक हिंदू राष्ट्र के जाल में बीजेपी के फंस रहे हैं। और ऐसे में जब तमाम बातें होती हैं तो काउंटर होते हैं, पलटवार होते हैं जो सियासत को गरमा देते हैं। और यही हुआ। कमलनाथ ने अगर ये कह दिया कि 85% लोग अगर हिंदू राष्ट्र में हिंदू हैं यहाँ पर, तो उसे हिंदू राष्ट्र कहने की जरूरत नहीं है। आप एक ढंग से कह रहे हैं कि ये वास्तव में हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के छोड़िए, अब हिंदू राष्ट्र दुनिया में कहीं नहीं है। कभी नेपाल अपने आप में घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, अब नेपाल भी हिंदू राष्ट्र घोषित रूप से नहीं है। अगर कमलनाथ की मंशा ये है कि घोषित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है, तो इस पर कांग्रेस को जवाब देना ही पड़ेगा, जो शिवराज सिंह सवाल कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का जो बयान आ रहा है कि कमलनाथ के बयान को तोड़ मोड़ कर संविधान की, कमलनाथ ने कभी भी संविधान के मुद्दे की बात नहीं की। संविधान के मुद्दे की बात तो हम सब, आप सब करते हैं कि हम संवैधानिक व्यवस्था में हैं, लेकिन वो बात कमलनाथ जी जो कह रहे थे वो अलग ढंग की थी, शिवराज जी जो कह रहे हैं वो अलग ढंग की है, दिग्विजय सिंह जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ही इतर है। और ऐसे मामलों में सब कुछ जब इतर हो जाता है तो सवाल सोचना पड़ता है। मेरे साथ के.एस. साइनी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी अपनी राय जाहिर करूँ। साइनी जी, बड़ी स्पष्ट बात कि मुझे याद नहीं पड़ता कि अभी बीजेपी के एजेंडे में हिंदू राष्ट्र शब्द रहा हो। आपको याद है कैसा क्या? बीजेपी ने तो कभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा त्रिपाठी जी, लेकिन हमेशा कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी आरएसएस का एजेंडा जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने का है, एक हिडन एजेंडा है इनका, और वो उस एजेंडे पे चल रही है। आज जो देखिए इंडिया जो है, भारत है, जो हम हिंदुस्तान कहते हैं, ये एक दो अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप कहते हो कि मतलब ये हिंदू राष्ट्र है, या फिर गांधीयन नेहरूवियन का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव कंट्री की बात कही गई है, और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो कमलनाथ जी के बारे में मतलब डिफेंस में आ रहे हैं दिग्विजय सिंह ये कह के कि हिंदू राष्ट्र नहीं कहा है, उसका मतलब कुछ और था। जब हिंदू राष्ट्र शब्द ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालने की बात कही गई है, तो इसमें कोई डिबेट की बात ही नहीं है कि ये इस ढंग से बोल रहे हैं या उस ढंग से बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ और है। तो हर कोई अपना मतलब अलग अलग निकाल सकते हैं। तो बात यह है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र अगर 80% हो, 90% हो, इसकी बात नहीं है। बात यह है ये देश एक सेक्युलर देश है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का गारंटी देती है कि हर समुदाय जो है उसको बराबरी का हक है इस देश में। अब आप कांग्रेस की बात ले लें, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस के अंदर से गायब है जी। तो ये जो है एक बहुत चिंताजनक
बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं एक मेरे मन में तुरंत सवाल आ रहा था कि देखिए बीजेपी का जो आप कह रहे थे बिल्कुल तय है कि बीजेपी के एजेंडे में कब खुलकर नहीं रहा। जिस तरह धारा 370, राम मंदिर का मुद्दा, 3 तलाक, ये बीजेपी के एजेंडे में हमेशा रहे, वैसा हिंदू राष्ट्र कभी खुला एजेंडे में नहीं रहा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगता है, बाकी सारी अन्य पार्टियां भी, वामपंथी पार्टियां भी आरोप लगाती रही कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बीजेपी ले जाना चाहती और आरएसएस के एजेंडे को, हिडन एजेंडे को लागू करना चाहती है। पर कमलनाथ जैसा व्यक्ति जो सेकुलरिज्म पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जो बड़े लीडर माने जाते हैं, वो जब ये बात कहते हैं कि जहां पर 80% हिंदू हैं उसे हिंदू राष्ट्र का दर्जा देने की जरूरत नहीं, अपने आप में हिंदू राष्ट्र है, ये मैसेज नहीं देता कि या तो आप डरे हुए हैं या आप में समझ नहीं है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, ये जो है ये एक रिवर्स पोलराइजेशन करने की कोशिश है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि आज के तारीख में मुस्लिम की जो वोटर्स की जो अहमियत है उससे सिर्फ आप चुनाव जीतना शायद मुश्किल होगा। जैसे बागेश्वर जी शास्त्री जी हैं, वो तो खुले रूप में ये बात कहते हैं कि मतलब उनका एजेंडा ही है कि ये हिंदू राष्ट्र, आप उनको लाके उनकी कथा करवाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और वो कहीं ना कहीं सिग्नल देने की कोशिश करे, कोई भी धर्म कथा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करेंगे तो वो एक तरह से गलत मैसेज जाता है समाज में और कंट्री जो अपने देश का जो संविधान है उसके खिलाफ जाता है। तो वो बिल्कुल, आप अगर बागेश्वर महाराज की कथा कराते हैं, आप प्रदीप मिश्रा को आमंत्रित करते हैं, तो उस ट्रैक पर आप, उस ट्रैक पर तो चल रहे हैं जिस ट्रैक पर बीजेपी जाती है, जो कि हिंदू राष्ट्र या सो कॉल्ड हिंदुज्म की ओर ले जा रहा है, आप उसी ट्रैक पर तो चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो आप जिस चीज को आरोप लगाते थे कि बीजेपी इस डायरेक्शन में जा रही है, वो ही चीज आप कर रहे हो अपने इस तरह के बयानबाजी देकर। इसके पीछे राजनीति हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये सोचना चाहिए कि इस राजनीति से कहीं इसका दुष्परिणाम हो सकता है। देश में एक तरह से अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है, सिविल वॉर तक जा सकता है। तो इसी तरह के स्टेटमेंट देने के पहले कमलनाथ जैसे बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उनको बहुत सोच समझ के इस बात को कहना चाहिए कि ये तर्क नहीं हो सकता कि ये कुछ और मतलब था इसका। नहीं देखिए, अच्छा एक बात और की है साइनी जी की, दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल एक क्लैरिफिकेशन टाइप दिया कि कमलनाथ जी ने ये कभी नहीं कहा। कमलनाथ जी ने कहा कि हम संविधान के हैं, संविधान को मानेंगे, मानते रहे, मानेंगे। लेकिन वही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे। ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस झुक रही है, फिर मैसेज जाता है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पिछले बार 2018 के चुनाव में आप देखोगे तो भी आपने देखा होगा कि कई मंदिरों में जा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई कथा करवा रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह ने खुद कंप्यूटर बाबा जो थे उनसे यहाँ पे वो करवाया था, किसी तरह का आयोजन किया था, और तो धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरह से खुलेआम ये कहना कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यहाँ पे 82% पॉपुलेशन हिंदू है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। हमारा संविधान इसका परमिशन नहीं देता। सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं, बीजेपी के बड़े तेज तर्रार प्रवक्ताओं में जाते हैं, संघ के भी बहुत नजदीक माने जाते हैं। सुरेंद्र भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसका मेरा सवाल सुरेंद्र भाई ये था कि जब आपको भी पता है कि संवैधानिक व्यवस्था की शपथ आपने भी ली और कभी आपके एजेंडे में मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा रहा है, तो ये बार बार मुद्दा क्यों उठ जाता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? आदरणीय त्रिपाठी जी, आज आपने बहुत अच्छा विषय रखा है जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सठ सुधरई सत संगति परही जी, संतों की संगत से सठ भी सुधर जाते हैं जी। छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा क्या हुई, कमलनाथ जी हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। हम तो इसको अपनी प्रसन्नता ही मानेंगे जी, लेकिन जो आदरणीय बहन जी कह रही थी हिंदू राष्ट्र ये विवाद का विषय नहीं है, बहस का विषय नहीं है। एजेंडा वो होता है जिसको पूरा करना हो, एजेंडा वो होता है जिसको बनाना हो। राम मंदिर हमको बनाना तब हमारे एजेंडे में है जी, बाकी सारे विषय भी एजेंडे में है जी। हिंदू राष्ट्र पर कोई विवाद नहीं है। भारत ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, कोई बात का विषय नहीं है। हिंदू शब्द की जब उत्पत्ति हुई, सिंधु को उस पार रहने वाले हिंदू, तब ना राष्ट्रीय संसद संघ था, ना विश्व हिंदू परिषद थी, ना उस विचारधारा को मानने वाले लोग थे। भारत में निवास करने वाले लोग हिंदू है। वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है हिंदुत्व जीवन पद्धति है, तो उसको पालन करने वाले लोग अगर बड़ी संख्या में है तो निश्चित तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। इस पर किसी बहस की या संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता कांग्रेस, आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस उस एजेंडे पे आ गई, मैं राकेश सिंह यादव हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर राकेश सिंह जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए।
मैं एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि बार बार आप दिग्विजय सिंह जी ने आज भी कहा है कि हम तो संविधान की बात करते हैं। जब आप संविधान की बात करते हैं, सब कुछ संवैधानिक व्यवस्था में रहना चाहते हैं, तो अचानक आपकी पार्टी में हिंदू राष्ट्र की मुद्दा कहां से? बीजेपी का तो अपन मान के चलते हैं कि बीजेपी तो हिंदुज्म की बात करती है, कांग्रेस को ये रोग कहां से लग गया? देखिए, हिंदुज्म और हिंदू, इन दोनों का फर्क आपको समझना होगा जी। हिंदू धर्म सभी मानते हैं, कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, अन्य दलों में हो, लेकिन हिंदुत्व की जो परिभाषा, राजनीतिक परिभाषा जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने, उनके अन्य सहयोगी दलों ने जी, या उनकी मातृ संस्था ने परिभाषित की है जी, वो देश में नफरत और जहर खोलने का काम करती है। जी। हिंदू धर्म कभी नहीं सिखाता जी कि किसी को मारना है, किसी को काटना है। जी। जिस तरह से इस्लाम धर्म कभी नहीं सिखाता, लेकिन इस्लामिक कट्टरता ये सिखाती है और यही करती है कि वो आतंकवाद फैलाती है। जी। इस्लामिक कट्टरता अलग है, ऐसे हिंदुत्व की जो कट्टरता है वो इस देश को कभी स्वीकार नहीं है। जी। हिंदू धर्म स्वीकार है, हिंदू रिलीजन स्वीकार है, लेकिन हिंदुत्व की जो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए बनाई है जी, वो कहीं ना कहीं देश का नुकसान कर रही है। तात्कालिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है जी। वो उस नीति पे भी चल रहे हैं कि इस समय वोट हासिल होते हैं, लेकिन अगर इसको पिछले आजादी के समय से आज तक देखें तो कहीं ना कहीं देश का एक बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने इस नीति पे चल के किया है। अगर आप काम करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो उस पर वोट मांगिए। आपको क्या जरूरत है ये धर्म से खेलने की? राजनीति में धर्म का पालन करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म को लेकर राजनीति करें वो गलत चीज है। नहीं सर, मेरा का विरोध कांग्रेस हमेशा से करती आई, आगे भी करती रही। राकेश भाई, मेरा सवाल, हम लोग ये सवाल, मेरे मन में सवाल जो आ रहा था, साइनी चर्चा कर रहे थे कि हिंदुज्म, हिंदू धर्म सब आपकी बात मान ली, आपको अचानक ये हिंदू राष्ट्र कहां से ध्यान आ जाता है? जो कमलनाथ जी कह रहे हैं बाद में उसको त्रिपाठी जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी। जी साइनी, एक मिनट साइनी जी को सुन ले, फिर बात करता हूं आपसे। जी साइनी। राकेश जी ने कहा कि ये जो शब्दावली है, तो हम शब्दावली पे नहीं जाके देखिए, जब हिंदू राष्ट्र आप कहते हो तो जब बीजेपी कहेगी तो उसका डेफिनेशन दूसरा हो जाता है, जब कांग्रेस कहती है तो उसका डेफिनेशन दूसरा। यही मैं पूछना चाह रहा था कि डेफिनेशन कैसे अलग अलग हो जाएगी? हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू राष्ट्र, फिर वो कट्टरवाद राष्ट्र होगा। सुरेंद्र भाई लौट रहा हूँ, राकेश भाई वो जो साइनी जी ने सवाल उठाया, हम आपसे समझना चाह रहे थे कि आप तेरी हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदुज्म की परिभाषा सब कुछ अलग अलग हो सकती है। आप सिंधु नदी से एक अपने आप प्रचलन है कि सिंधु नदी के किनारे रहते थे लोग, सिंधु बन गया, सिंधु से हिंदू बन गया, बहुत सारी कहावतें हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप ये बातें करते हैं, बीजेपी तो खुल्लम खुल्ला कह रही कि हमारा एजेंडा था, उसको हम धीरे धीरे ट्रैक पे ला रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी जब कहते हैं तो आपका हिंदू राष्ट्र, बीजेपी का हिंदू राष्ट्र तक जैसा होगा ना सर? देखिए, कमलनाथ जी ने कहीं ये नहीं कहा है, उन्होंने ये बोला है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म यानी हम मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, भजन में भी शामिल होते हैं, बजरंगबली की भी पूजा करते हैं, महाकाल की भी पूजा करते हैं। तो ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन आप जब राष्ट्र की बात करते हैं तो देश संविधान से चलता है जी। देश किसी एक धर्म से नहीं चलता है। हाँ। देश की एक नीति है। आज मोदी जी किसको मानते हैं? भारत के संविधान को ही मानते हैं ना, स्वाभाविक। महात्मा गांधी जी को ही मानते हैं, स्वाभाविक है। गोडसे को तो नहीं मानते जी। तो हिंदुत्व की परिभाषा गोडसे, सावरकर और उनके जो अन्य लोग थे उन्होंने परिभाषित की है, वो उग्रवादी परिभाषा है। लेकिन हिंदू धर्म इस देश में महात्मा गांधी ने स्वीकार करके दिखाया, उस पर चल के दिखाया, राम भजन, राम धुन करके दिखाई। तो वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको आप बोलते हैं, धर्म की परिभाषा, धर्म की परिभाषा राष्ट्र की। कोर्ट ने भी यही सुरेंद्र शर्मा जी बार बार वो बात उठती है कि आपका कॉपीराइट नहीं हो तो हिंदुत्व की बात करती है। राकेश भाई एक मिनट बात कर लूं जरा। व्यक्ति की चरित्र रहता वो है जी। मैं जरा सुरेंद्र शर्मा हिंदुत्व की परिभाषा में ले जाना, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं सहमत हूँ। थोड़ा सा राकेश देश के लिए हितकारी नहीं होता। सुरेंद्र शर्मा जी जो भी सर थोड़ा सा सुरेंद्र शर्मा से सवाल लेते हैं। सुरेंद्र भाई बनेगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप जब हिंदुज्म की बात करते हैं तो अलग टाइप का है और कांग्रेस जो करती थोड़ी अलग टाइप का हिंदुज्म है। मैं तो कांग्रेस के मतलब राकेश जी से पूछना चाहता हूं। राकेश जी 2 मिनट, राकेश जी 2 मिनट। सिखों का भी, सभी समाज के, सभी धर्म के लोग। हाँ सुरेंद्र जी आप बोलिए। मैं तो कांग्रेस के मित्र राकेश जी से पूछना चाहता हूँ, ये किस संविधान को मानते हैं? ये महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने भारत में राम राज्य की वकालत की थी। देश का जब संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान देश को सौंपा था,
उसमें के पहले पेज पर राम राज्य का, राम दरबार का चित्र है, वो चित्र कांग्रेस ने कहां गायब कर दिया? वो जो संविधान बना था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द कहीं नहीं था। संविधान का संशोधन करके आप धर्मनिरपेक्ष शब्द लाए। आपने वोटों की खातिर पुष्टिकरण किया। साहबानों के प्रकरण में मानव उच्चतम न्यायालय का निर्णय पलटकर आप उसमें अपने कानून में परिवर्तन किया। आपके पुष्टिकरण के कारण देश विनाश की ओर और रही बात कमलनाथ के हिंदुत्व की, रही बात है दिग्विजय सिंह की, तो आप लोगों ने गुजरात में बने जनेऊधारी, कर्नाटक में मौलाना, मेघालय में बने ईसाई नाटक करते रोजाना। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र देख रहा है। इनको चुनाव के समय हिंदुत्व की याद आती है, और ये याद इसलिए आती है, मैं आदरणीय पत्रकार बहन जी को भी क्लियर कर दूं, 2014 में जब कांग्रेस का देश से सफाया हो गया, तब एंटोनी कमेटी बनी। कांग्रेस क्यों हारी? एंटोनी कमेटी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हिंदुत्व के खिलाफ। पर अगर वो पंथ अगर वो सुरेन भाई अगर वो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे तो गलत क्या हो रहा है? देश तो बर्बादी की कगार पे जा रहा है, और यही करना है तो आप पड़ेगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं यदि भाई, ये धर्म है, नदी का धर्म है, जल देना। हस्ताक्षरी हो जाएगी। बात देश की कीजिए, देश की मत, आप भजन मत सुनाइए। देश की बात करेंगे तो संविधान के अंतर्गत ही बात होगी, संविधान को ही मानना पड़ेगा। तो संविधान नहीं। राकेश जी मुद्दा वही उठ रहा है कि जब आप एक तरफ आप लोग तो संविधान की बात करते हो, फिर अचानक कभी दिग्विजय सिंह, जब कमलनाथ जी ये हिंदू राष्ट्र की बात, ठीक है आप सारे काम करिए, हिंदू धर्म का बोला है, आप बात को गलत प्रोसेशन में ना ले जाएं। अच्छा। हिंदू धर्म दिग्विजय सिंह जी भी मानते हैं, कमलनाथ जी भी मानते हैं, सभी धर्मों के लोग सभी पार्टियों में होते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में आप ये बोलते हैं कि एक भी मुसलमान नहीं है, सारे हिंदू हैं? नहीं। अगर ऐसा है तो इनके नेता बोल दें कि सारे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो जाएं। बोलेंगे क्या? इनके प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं बोलेंगे संवैधानिक पद पे। लोकतांत्रिक व्यवस्था, नेता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में है राजनीतिक पार्टियां भी कैसे बोलते हैं? वोट एकत्रित करने के लिए ईमानदार हो, प्रधानमंत्री को बोलो ना, 9 साल से क्या कर रहे हैं? हिंदू राज घोषित कर दे। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं 9 साल से। अरे आपको बहुमत मिला है ना, आप करो हिंदू राज, कौन मना करने वाला है? हिम्मत है? मैं आखिरी मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है, मैं आखिरी टिप्पणी सुरेन भाई और राकेश जी नुक्कड़ भाषण बहुत होते हैं। तो अपने प्रधानमंत्री को बोलिए कि हिंदू राज घोषित करो। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए साइनी के पास, साइनी जी आपसे आखिरी टिप्पणी लेना चाह रहा हूं कि अगर जब दोनों पार्टियों को आपने सुना कि बदल जाता है माहौल एकदम से, हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म, हिंदुज्म दोनों में डिफरेंस है। ये पार्टियां जब पॉलिटिकल बात करनी होती है तो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगती हैं, बाकी नॉन पॉलिटिकल बात होती है तो सब हिंदुज्म की परिभाषा में जाती है। ऐसा क्यों होता है साइनी? त्रिपाठी जी, टेक्नोलॉजी आ गई और जो भी आप कहते हो वो कैमरा में कैद हो जाता है जी। तो अगर आप ये कहेंगे कि एक जगह कुछ कहते हैं उसके बाद वो आप बोलते नहीं हमने ये नहीं कहा था, शब्दावली में हेरा फेरी करते, तो वो अब संभव नहीं हो पाता क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, हर किसी के कैमरे में, मोबाइल पे वो स्टोर है, रिकॉर्ड हो जाता है सब कुछ। तो ये एक तरीके से पहले तो होता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का तरीका है। अब आप देखें कि बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है देश में, मध्य प्रदेश के अंदर, बाकी गरीबी की क्या हालत है, एम्प्लॉयमेंट की बात, उसकी किसी की चर्चा नहीं हो रही है, और आज चर्चा हो रही है धन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैक को बदल दिया, असल में इलेक्शन के ट्रैक को जिसकी हम लोग चिंता करते हैं उस ट्रैक को आखिरकार, और इस बार मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं कि इस ट्रैक को कांग्रेस ने बदला है। अगर कांग्रेस अपने ट्रैक पे खड़ी रहती तो शायद बीजेपी पे जो आरोप लगते हैं बार बार वो लगते रहते। फिलहाल इस प्रोग्राम को मैं यही विराम देना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की बिल्कुल कमी है। तीनों मेहमानों का, सुरेन भाई आपका, राकेश जी आपका, सैनी मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रोग्राम नहीं खत्म हो रहा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।